नमस्कार और जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की, उस कार्रवाई के बाद रामचरितमानस की एक चौपाई जो है वो सुर्खियों में है। सेना के उच्चाधिकारी ने इस चौपाई का सहारा पाकिस्तान के खिलाफ भारत के एक्शन को लेकर बयां किया था और इस चौपाई के सहारे बताने की कोशिश की थी कि जब तक ताकत ना हो तब तक मित्रता नहीं हो सकती। चौपाई है कि बिना न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती। बिना न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। सच है, बिना भय के, बिना ताकत के दुनिया नहीं चलती है। कल भी नहीं चलती थी, आज भी नहीं चलती है और आगे भी नहीं चलेगी। अगर आप में ताकत है तो आपके गुणों का सम्मान होता है, राष्ट्र की संप्रभुता का सम्मान होता है, दुनिया राष्ट्र की बात सुनती है। लेकिन अगर आप में ताकत नहीं है तो आप नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं और ये हकीकत है। पहलगाम में जिस तरह से धर्म पूछ कर निहत्थे पर्यटकों का नरसंहार आतंकियों ने किया था, इस उम्मीद के साथ कि एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा विश्व के पटल पर छा जाएगा, उसका जो असर है दूर तक होता दिखाई दे रहा है। भारत ने अपने प्रचंड प्रहार से आतंक और आतंक के आकाओं के खिलाफ जो एक्शन लिया है वो अब एक न्यू नॉर्मल साबित हो रहा है। ये भारत ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और अगर कोई भी आतंकी घटना भारत के खिलाफ अब होती है और उसके सबूत पाकिस्तान से जुड़े भारत को मिलते हैं तो पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह इस बार कार्रवाई की गई थी वही कार्रवाई आगे भी होगी। ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। अभी तो महज एक अल्प विराम है, इसे बस स्थगित किया गया है, रोका नहीं गया है। ये कार्रवाई जारी है, बस थोड़ी देर के लिए एक पॉज मान लीजिए, और वो तब तक जब तक कि पाकिस्तान एक बार फिर ऐसे गुस्ताखी ना करे। भारत ने बिना सीमा पार किए घर में घुसकर जिस कदर पाकिस्तान को मारा है, जिस तरह रगड़ा है, उसका असर बहुत देर तक और बहुत दूर तक गया है और पाकिस्तान को वो दर्द हमेशा महसूस होता रहेगा। 11 एयरबेस, कितने ही फाइटर जहाज, कितने ही सैनिकों की जान से पाकिस्तान को हाथ धोना पड़ा। भारत की सेना ने और सरकार की पूरी मंशा थी, स्पष्ट गाइडलाइंस थे कि आम नागरिकों को नुकसान ना हो, आतंक के अड्डे ध्वस्त किए जाएं। पहली कार्रवाई तो यही थी और आतंक के अड्डे ध्वस्त किए गए। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने आतंक के पर भारत के हमले को खुद पर हमला मानते हुए जब जवाबी कार्रवाई की तो भारत ने पाकिस्तान को नानी याद दिला दी, औकात बता दी, और न्यूक्लियर बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान इस डर से बिलबिला गया कि भारत की सेना कहीं उनके न्यूक्लियर वॉरहेड पर निशाना लगा दे। और इसलिए पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से गुहार लगाई, किसी तरह भारत को रोक ले, किसी तरह भारत से सीज फायर करने को कहे। और थक हार कर पाकिस्तान भारत की शरण में आया, सीज फायर की मांग की, और भारत ने पाकिस्तान की मांग पर विचार करते हुए बकौल प्रधानमंत्री मोदी ने जो कल राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि भारत ने इस पर विचार किया और एक अल्प विराम की घोषणा की है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। कल राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सी बातें दो टूक कही हैं पूरे विश्व के लिए। पहली बात कि न्यूक्लियर बम की धमकी, न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब और नहीं चलेगा। टेरर और टॉक्स नहीं हो सकते। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। ये युग जंग का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। पाकिस्तान से अगर बात होगी तो सिर्फ टेरर पर होगी और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी। पूरा कश्मीर हमारा है
और इस मसले पर भारत को किसी की चौधराहट की, किसी की मध्यस्थता की ज़रूरत नहीं है। ये भारत की नीति है और भारत इस मसले को पाकिस्तान से अगर जब भी बात होगी तो इसी पर बात होगी, पीओके पर और आतंकवाद पर। और जिस तरह से पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने भारत की बेटियों का सिंदूर पूछा, तो भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उनके आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर डाला। हालांकि जिस अंदाज में ये सीज़ फायर हुआ है, अल्पविराम हुआ है, और उसकी घोषणा भारत और पाकिस्तान की सरकार की तरफ से आने से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर इसका ऐलान किया, और कल प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले एक बार फिर ट्रंप ने बयान दिया कि उनकी मध्यस्थता रही है। ट्रंप ने हालांकि ट्रेड का भी जिक्र किया कि उन्होंने सीज़ फायर के लिए दोनों देशों से कहा कि अगर सीज़ फायर नहीं होगी तो उनके साथ ट्रेड भी नहीं होगा। हालांकि भारत सरकार ने इसका खंडन किया है, लेकिन भारत सरकार ने मध्यस्थता की बात पर अभी तक कोई बात बहुत बड़े मंच से नहीं कही है। ट्रंप ने तो कश्मीर का भी राग अलापा और इस कदर ट्वीट किया जिसमें मानो भारत और पाकिस्तान एक साथ दिखाई दे रहे हों। मतलब श्रेय लेने की होड़ में ट्रंप जो कल तक भारत के आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में समर्थन की बात कर रहे थे, लेकिन सीज़ फायर की बात आते आते ट्रंप भारत और पाकिस्तान को मानो एक तराजू पर तौल रहे थे। भारत को ये भी देखना होगा, क्योंकि ट्रंप की सहयोग से ही पाकिस्तान को IMF ने वो अरबों का कर्ज दिया है। ट्रंप के एक तरह से अमेरिका ने पाकिस्तान को एक टुकड़े होने से बचा लिया। पूरी अगर जनता का दिल पूछे, जनता की मांग तो यही थी, जिस कदर भारतीय सेना ने पाकिस्तान की गर्दन दबोच ली थी तो उसके टुकड़े होने तय थे, एक निर्णायक कार्रवाई होती। लेकिन ये कार्रवाई बीच में रुक गई। कहीं न कहीं अमेरिका ने पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकाला है और भारत और पाकिस्तान को एक पलड़े में, एक तराजू में तौलने की कोशिश की है। भारतीय विदेश नीति के निर्माताओं को और सरकार को इसको देखना होगा कि भारत और पाकिस्तान का जो स्तर है वो एक नहीं है। कहाँ विश्व गुरु भारत, कहाँ दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर अग्रसर भारत, और कहाँ भिखमंगा पाकिस्तान। लेकिन ट्रंप ने अपने ट्वीट में दोनों को एक करने की कोशिश की। अमेरिका भारत का दोस्त है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ट्रंप आगे बढ़ चढ़कर श्रेय लेने की होड़ में कुछ भी करते रहें। भारत सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। सीमा पर सीज़ फायर है, युद्ध विराम किया गया है, या आतंक के खिलाफ कार्रवाई फिलहाल स्थगित है, सैन्य कार्रवाई, लेकिन सियासी जो फायरिंग है वो शुरू होने लगी है। विपक्ष ने सरकार को इस पूरी का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हर तरह के निर्णय लेने के लिए छूट दी, अधिकृत किया और पूरा समर्थन दिया है, अब तक देता रहा है। हालांकि विपक्ष की मांग है कि इस पूरे मसले पर एक संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। सरकार ने अभी तक इस पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन उससे पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में दुनिया को दो टूक भारत की नीति से वाकिफ कराया है। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकार ने यह भी साफ किया है कि हम आतंक परस्त सरकार और आतंकियों के बीच आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। सरकार ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर जंग की थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने उनकी तैयारियों को धता बताया और पाकिस्तान के सीने पर वार किया। और जिस कदर पाकिस्तान में हमले के बाद उसके आतंकियों की जब मौत हुई, तब पाकिस्तान के सेना के अधिकारी जिस तरह वहाँ मौजूद रहे, उनके जनाजे में शामिल हुए, वो भी बताता है कि किस तरह पाकिस्तान आतंकिस्तान है। दरअसल वो आतंक से किस कदर मिला हुआ है। कई उसके विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री तो मानते रहे हैं कि उन्होंने आतंकियों को, जिहादियों को तैयार किया, पैसे लिए, उन्हें ट्रेनिंग दी, उन्हें तैयार किया, और अब भी आतंकिस्तान यही कर रहा है। भारत को लहूलुहान करना उसकी एकमात्र विदेश नीति है। 4 बार जंग हारने के बाद भी पाकिस्तान नहीं सुधरा है, और वो सुधर जाएगा अगर कोई ये उम्मीद कर रहा है तो वो बिल्कुल बेमानी है। लेकिन भारत ने ये संदेश दिया है कि भारत बुद्ध का देश है, युद्ध तो नहीं चाहता, लेकिन पूरी ताकत, अपनी मजबूती बनाए रखना चाहता है। क्योंकि अगर ताकत नहीं होगी
तो फिर राष्ट्रकवि दिनकर के शब्दों में कहें तो क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता जा गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। सच पूछो तो शर में ही, सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को पूजता जग है, बल का दर्प चमकता जिसके पीछे जब जगमग है। यानी सच्चाई यही है कि अगर आपके पास ताकत है तभी आपकी बात दुनिया मानती है, और ताकत को हासिल जब तक आप नहीं करेंगे दुनिया नहीं आपकी बात नहीं मानेगी। भारत एक शक्तिशाली मुल्क है, 140 करोड़ की आबादी है। पूरा भारत एकजुट रहा पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में, पूरा विपक्ष एकजुट रहा, और सरकार ने पूरी एकता के साथ प्रधानमंत्री के जरिए पूरी दुनिया को ललकारते हुए कहा कि आतंक के खिलाफ अब और नहीं, और अगर पाकिस्तान न सुधरा तो आतंक का ऑपरेशन, ये सिंदूर आतंक के खिलाफ जारी रहेगा। उसकी पूरी तैयारी है। और इसी संबोधन के बाद प्रधानमंत्री मोदी सैनिकों के बीच भी पहुंचे आदमपुर एयरबेस पर, जिसके बारे में पाकिस्तान ने जिसके बारे में प्रोपेगेंडा किया था कि उसने नुकसान पहुंचाया है। और भारत के खिलाफ जो नीति पाकिस्तान की अब तक रही है उसमें बदलाव होगा ये मानना तो बेमानी है, लेकिन भारत पाकिस्तान पर कड़ी नज़र बनाए हुए है। और भारत को एक संदेश, भारत को अपनी विदेश नीति में एक स्पष्ट संदेश देने की ज़रूरत है, क्योंकि बदलते वैश्विक परिदृश्य में जहां रूस एक तरफ है जो भारत का बहुत मित्र रहा, अब अमेरिका से भारत की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, चीन और अमेरिका के बीच तल्खी है, चीन काफ़ी प्रगति कर चुका है, भारत को देखना है तो चीन की तरफ देखना है, लेकिन पाकिस्तान बगल में हमारा पड़ोसी है जिसे हम बदल नहीं सकते। बांग्लादेश, नेपाल, अपने पड़ोसियों की तरफ जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं, कौन मुश्किल में हमारे साथ थे, पहले कल उनका रवैया कैसा था, अब कैसा है, और आगे किस तरह के बदलाव होंगे। भारत ने जिस गुटनिरपेक्ष नीति की अगुवाई की थी, जिसका प्रणेता रहा भारत, उसे बदलते वैश्विक दौर में अपनी विदेश नीति पर फूंक फूंक कर कदम उठाने की ज़रूरत है। नए दोस्त बनाने हैं, दुश्मनों को भी घटाना है, और भारत की सरकार तो कहती रही है कि वो 2 मोर्चों पर जंग के लिए तैयार है। जाहिर है पाकिस्तान और चीन की एक कठपुतली है। भारत को ये देखना होगा कि अतीत में किस देश ने भारत की मदद की थी, भारत को अतीत भी देखना होगा, भविष्य की तरफ भी निगाहें रखनी होगी, और उसी के अनुरूप अपनी वैश्विक नीति को, विदेश नीति को आगे बढ़ाना होगा। लेकिन उस सब का मूल में यही होगा कि भारत अगर मजबूत रहेगा तो पूरी दुनिया उसकी इर्द गिर्द घूमेगी। पूरी दुनिया को भारत अपनी मजबूती से अपने इशारों पर नचा पाएगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि भारत मजबूत रहे, और मजबूती तभी होगी जब हम एकजुट रहेंगे। जय हिंद।